भगवान की जो लीला है ये अलग अलग शास्त्रों में वर्णित है। आज हम इस लीला को सुनेंगे गर्ग संहिता के अंदर से। तो गर्ग संहिता में ये बताया गया है कि भगवान के साथ में जो गोपियाँ थीं वे अलग अलग प्रकार की गोपियाँ थीं और इनके अलग अलग यूथ थे। यूथ का अर्थ होता है एक समूह है। जैसे गोलोक धाम से आई हुई गोपियाँ वे अलग हैं और कुछ गोपियाँ अयोध्या पुरवासिनी गोपियाँ थीं भगवान राम के समय में। जो स्त्रियाँ भगवान को पति बनाना चाहती थीं तो भगवान ने उन्हें वर दिया कि ब्रज में गोपियाँ बनेंगी। तो अयोध्या पुरवासिनी गोपियाँ एक अलग हैं और कौशल पुरवासिनी गोपियाँ अलग हैं। जब भगवान मिथिला से सीता के साथ विवाह करके आ रहे थे रास्ते में तो कौशलपुर में जो स्त्रियाँ थीं वे भी भगवान को पति बनाना चाहती थीं तो उनको भी भगवान ने वर दिया ब्रज में गोपी बनने का। तो कौशलपुर वासिनी गोपियाँ अलग हैं, मिथिलापुर वासिनी गोपियाँ अलग हैं। सीता के साथ भगवान का विवाह देख करके बहुत सी स्त्रियाँ मिथिला की भगवान को पति बनाना चाहती थीं तो वो अलग उनका यूथ है। उसी प्रकार से सुतल लोक वासिनी गोपियाँ अलग हैं। भगवान वामन देव को देख करके बलि महाराज के द्वार में भगवान वामन देव को देख करके सुतल लोक की जो स्त्रियां हैं वो भगवान को पति बनाना चाहती हैं तो उनको भी उन्होंने वर दिया ब्रज में गोपियां बनने का। और इस प्रकार से 100 प्रकार के यूथ हैं गोपियों के। तो ये जो कात्यायनी व्रत किया था ये उन गोपियों ने किया था जो कि मिथिला पुरवासिनी गोपियाँ थीं। मिथिला पुरवासिनी गोपियों ने जो है भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया इस व्रत के द्वारा। अलग अलग प्रकार की गोपियों ने भगवान की प्राप्ति की थी अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा। जो कात्यायनी व्रत की विधि का पालन किया था मिथिलापुर वासिनी गोपियों ने। तो ये कथा सुना रहे नारद जी कथा सुना रहे हैं और राजा बहुलास्व जो मिथिला के ही राजा हैं, मिथिला के ही राजा हैं बहुलास्व, तो उनको कथा सुना रहे हैं नारद जी, है ना। तो नारद जी कहते हैं राजन अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों की कथा सुनो। इस कथा से दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल मिल जाएगा। दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने के लिए कौन जाएगा इतनी ठंड में। यहाँ बैठे बैठे आपको दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने का फल मिलने वाला है? केवल कान खोल करके बैठे रहना है ना, सुनना है कान खोल करके और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। मैथिली नाम गोपिका नाम आख्यानम शृणु मैथिल दशाश्वमेध तीर्थ से फलदम भक्ति वर्धनम। श्री राम के वरदान से ये स्त्रियां मिथिलापुर वासिनी जो स्त्रियां हैं ये 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई। 9 नंद हैं ब्रज में, 9 नंद हैं। कृष्ण के पिता नंद नहीं है, कृष्ण के पिता है नंदराज। नंदराज एक हैं जबकि नंद कितने हैं? 9 हैं, है ना। नंद उसे कहते हैं जिसके पास 9 लाख गौएं हों, उसे नंद कहते हैं। ऐसे 9 नंद हैं। लेकिन नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों। तो ये नंदराज एक ही हैं और कृष्ण के पिता नंदराज हैं। तो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई है कौन? मिथिलापुर की जो स्त्रियां हैं 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई। ये मिथिलापुर गोपियाँ सुंदर नंद नंदन का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। श्री राम से वरा जाता नव नंद गृह सुयाम कमनीयम नंद सोनुम दृष्टवा था मोहमा स्थिता।
इन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ महीने में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षोडश उपचार से उनकी पूजा करने लगी। मार्गशीर्ष का महीना, आज मार्गशीर्ष के महीने का अंतिम दिन है, पूर्णिमा है ना। तो आज के दिन भगवान ने उनकी वो कामना पूरी की जिसके लिए उन्होंने इतना कठिन व्रत किया था। तो पूरे महीने उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया। मार्गशीर्ष से शुभे मासी चक्रो कात्यायनी व्रतम उपचार षोडश भी कृत्वा देवी महीमयी। शुभ महीना, मार्गशीर्ष का महीना क्या है? शुभ है। गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ महीना मार्गशीर्ष है। कार्तिक का महीना भी सर्वश्रेष्ठ है। 2 महीने का जो है सर्वश्रेष्ठ हैं पूरे साल में, 2 महीने, एक कार्तिक दूसरा मार्गशीर्ष, और ये साथ साथ आते हैं। पहले कार्तिक आता है फिर मार्गशीर्ष का महीना आता है। कार्तिक का महीना राधा रानी का है और मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण का है। तो जैसे राधा रानी का नाम पहले आता है फिर कृष्ण का नाम आता है, उसी प्रकार से कार्तिक का महीना पहले आता है, राधा रानी का महीना, और मार्गशीर्ष का महीना बाद में आता है। तो दोनों महीने बहुत पवित्र हैं। लेकिन हम लोग कार्तिक का व्रत करते हैं, मार्गशीर्ष का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन महीने दोनों पवित्र हैं। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम लोग कार्तिक का व्रत करते हैं। लेकिन इन्होंने जो है कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष के महीने में कात्यायनी का व्रत किया। अरुणोदय की बेला में, अरुणोदय कब होता है? सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। जब सूर्य का उदय होता है उससे पहले क्या होता है? अरुण का उदय होता है। अरुण सूर्यदेव के सारथी हैं। सूर्य देव जो है एक देवता हैं जो रथ पर बैठे हैं। वो रथ हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आकाश में जब सूर्य देव आते हैं तो रथ पर उनका जो रथ है वो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चलता है। वो पर्वत भी नहीं दिखाई पड़ता हमको। तो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर उनका रथ चलता है और उस रथ के सारथी अरुण है। तो जिस समय सूर्य का उदय होता है उससे पहले अरुण का उदय होता है। अरुण सारथी है और सूर्य का उदय होने से पहले अरुण का उदय होता है तो आकाश लाल हो जाता है ना। तो सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। तो ये लोग सूर्योदय से भी पहले स्नान करते हैं जमुना जी में। किस समय? अरुणोदय, उसको कहते हैं अरुणोदय। अरुणोदय की बेला में ये प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती हैं। सोचिए कितना ठंडा है, यमुना जी का जल कितना ठंडा होता है। इतने ठंड में जो है स्नान करती हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ शरीर को कष्ट तो देना है, तो स्नान करती हैं। अरुणोदय वेलायाम स्नाता श्री यमुना जले नित्यम समेता जगमुर गायन्त्यो भगवन् गुणान्। और जो है स्नान अपने घर से जब निकलती हैं तो भगवान कृष्ण का गुणगान करती हुई जाती हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। एक दिन ये ब्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुईं और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरी को भिगोती हुई जल विहार करने लगीं। एकदा तां स्ववस्त्राणि तीरे न्यस्य ब्रजांगनां विजयरुर्यमुना तोये कराभ्याम सिंचतीर्म्यथा। तो प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहाँ आए। प्रातःकाल आए भगवान, अरुणोदय काल में वो आती हैं, स्नान करते हैं और प्रातःकाल में भगवान आते हैं। प्रातःकाल 5:46 से शुरू होता है। तो भगवान श्याम सुंदर वहाँ आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। तो ऐसा लगता है कि भगवान शायद उनके साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। उनके व्रत का जो उनकी कामना थी उसको भगवान पूरी करते हैं। तो भगवान जब उनके वस्त्रों का जो हरण कर रहे हैं तो ये
भगवान की ओर से बहुत बड़ी उनके ऊपर कृपा है कि भगवान उनके पति बन रहे हैं। और पति ही जो है अपनी पत्नी के वस्त्रों को छू सकता है। तो इस तरह से भगवान ने जो है उनकी इच्छा पूरी की। और भगवान को पति बनाने की जो उनकी इच्छा है वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं है, वो शुद्ध भाव है उनका। उनके अंदर जो है जो भाव है उनका वो शुद्ध सेवा का भाव है, जो कि आज के स्त्री पुरुषों में वो नहीं होता है। आज के स्त्री पुरुषों में प्रेम की बात तो कही जाती है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नहीं होता है, वो तो जो है काम वासना होती है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर ही केवल संबंध होता है, और जहाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ती है तो वहाँ संबंध टूट जाता है स्त्री पुरुष का। लेकिन ये जो गोपियों का जो भाव है भगवान के प्रति, कि भगवान को पति बनाना चाहती हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम। तो स्त्री पुरुषों में जो आकर्षण होता है उसे काम वासना कहते हैं। हालांकि वो कहा जाता है प्रेम का नाम दिया जाता है, प्रेम विवाह है, लव मैरिज, लेकिन वास्तव में वो काम वासना है, वो प्रेम नहीं है। लेकिन इन जो गोप कन्याएं हैं ये भगवान को पति बनाना चाहती, वो काम वासना नहीं है, वो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है ना। तो उसमें काम वासना नहीं है, और भगवान उनके शुद्ध भाव को देख करके ही उनके वस्त्रों का हरण करते हैं, है ना। तो भगवान जो है, भगवान के अंदर भी काम वासना नहीं है, भगवान जो है शुद्ध प्रेम, उनकी प्रेम मूर्ति हैं। भगवान तो प्रेम की मूर्ति हैं, और गोपियों के भी उस शुद्ध भाव को देख करके ही भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। तासां वासांसि सन्नीय भगवान प्रातरागतः त्वरं कदम्बमारुह्य चौरवन मौनमास्थितः। हे राजन, अपने वस्त्रों को ना देखकर वे गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ीं और कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गईं और हंसने लगीं। तानवीक्ष्य स्ववासांसि विस्मिता गोपकन्यकां निपस्थितं विलोक्याथ सलज्जा जहसुर नृप। तब वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। प्रतीक्षन्तु स्ववासांसि सर्वा आगत्य चात्र वै अन्यथा नहि दास्यामि वृक्षात् कृष्ण उवाच। हे राजन, तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे करके बोली, राजन 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 त्यस्ता शीत जले हसंत्या प्राहुरानता। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा दोगे हम वही करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। हे नंद नंदन मनोहर गोप रत्न गोपाल वंश नवहंस महारतिहारिम श्री श्याम सुंदर तबोदित मध्य वाक्यम कुर्मः कथम विवसना किलते विदास्यः। अब गोपियों ने जो है जो प्रार्थना की है वो बहुत दिव्य है। इसमें शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत दिव्य है। बातें नहीं, आपस में बातें मत करिए। बहुत ना ये दिव्य शब्द हैं उनके। क्या कहती हैं, हे नंद नंदन, हे नंद नंदन, नंद को आनंद देने वाले, मनोहर मन को हरण करने वाले, गोप रत्न गोपों के रत्न हैं, गोपों के रत्न हैं आप, गोपों में रत्न हैं। गोपाल वंश नवहंस, और गोपालों के वंश में आप नवीन हंस के समान हैं। यानी गोप का जो वंश है वो जैसे बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें आप नवहंस के समान हैं। गोपाल नवहंस महारतिहारिन, और बहुत बड़े कष्ट को दूर करने वाले, बहुत बड़े बड़े कष्टों को दूर करने वाले आप हैं। महारतिहारिन श्री श्याम सुंदर तबोदित मध्य वाक्यम कुर्मः, आपने जो कुछ भी कहा हम वो सब कार्य करेंगी।
गोपियाँ क्या कहती हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे हम वो सब कार्य करेंगी। क्यों? क्योंकि हम आपकी दासियाँ हैं, हम आपकी दासियाँ हैं, आप जो कुछ कहेंगे हम वो सब कुछ करेंगी हैं। लेकिन समस्या क्या है, कथम विवसना किल ते भी दास्या, आपकी दासी होकर के भी हम कैसे वस्त्र रहित रहें। कितना अच्छा उनका तर्क है कि हम आपकी दासियां होकर के, ये तो आपके ही लिए लज्जा की बात है कि हमारे पर वस्त्र ना हो, है ना। हम आपकी दासियां, आपकी दासी होकर के अगर हमारे पर वस्त्र ना हो तो आपके लिए कितनी लज्जा की बात है? आप अपने भक्तों की सब कामनाएं पूरी करते हैं और हम आपकी दासियां, हम आपको समर्पित हैं दासियां, और हमारे पास वस्त्र ना हो, है ना। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी लज्जा की बात है? असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी आप और हम आपकी दासियां, और हमारे पास वस्त्र नहीं, है ना। तो ये मतलब उन्होंने भगवान के ऊपर एक बहुत बड़ा भार चढ़ा दिया है कि हम को जो है आप ऐसा आकर रखें, अपनी दासियों को आप ऐसे रखें, है ना। तो आपके लिए कितनी लज्जा की बात है। कहती हैं हाँ, तबोदित वाक्यम कुर्मः, हम आपके जो है कहे हुए वचन को पूरा करेंगी। लेकिन कथम विवसना किल ते भी दास्या, आपकी दासी होकर के भी हम कैसे वस्त्र रहित होकर के रहेंगी। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं, ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं, भय तो आपको छू भी नहीं सका है। हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगी। गोपांगना वसन मुन नवनीत हारी, जातो ब्रजे तिरसिका किल निर्भयोसी, वासांसि देहि नहीं चेन मथुराधिपाय, वक्ष्यामहे नयमतीव कृतम तो यात्र। तो क्या कह रहे हैं, गोपांगना वसन मुन नवनीत हारी, तो आप मक्खन चुराने वाले हैं, लेकिन इस समय आप गोपांगनाओं के वस्त्रों को भी चुरा रहे हैं। जातो ब्रजेति रसिका, आप ब्रज में जन्म से ही बहुत रसिक हैं। आपने ब्रज में जब से जन्म लिया है तभी से आप रसिक हैं। रसिक का मतलब आप रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, अपनी लीलाओं का आनंद देते हैं और आनंद लेते हैं। जन्म से ही आपका जो है ये स्वभाव है, रसिक हैं आप, बहुत रसिक हैं। जातोसी, जातो ब्रजेति रसिका, अति रसिक, जन्म से ही आप बहुत रसिक हैं। मतलब ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, ब्रजवासियों को आनंद देते हैं और आप स्वयं आनंद लेते हैं। तो जन्म से ही आप अति रसिक हैं, ब्रज में अति रसिक हैं। किल निर्भयोसी, और निर्भय तो बिल्कुल, भय तो आपको छू भी नहीं गया है। तो भगवान के चरण भी कहे थे अभय चरण, तो जो भगवान के चरणों की शरण ले वो भी निर्भय हो जाता है। तो भय भी भगवान से भयभीत होता है। तो आप निर्भय हैं। किल निर्भयोसी, वासांसि देहि नहीं चेन मथुराधिपाय, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए, अन्यथा मथुरा के राजा को हम आपके द्वारा की हुई अन्याय की शिकायत करेंगी। तो भगवान से कह रहे हैं कि हम मथुरा के राजा से आपके अन्याय की शिकायत करेंगी, है ना। तो ऐसा उन्होंने कहा। अब ये जो है क्यों कहा उन्होंने कि हम मथुरा के राजा से आपकी अन्याय की शिकायत करेंगी, केवल इसलिए कि उन्हें वस्त्र मिल जाएं, किसी प्रकार से वस्त्र प्राप्त हो जाएं, तो उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये तो संभव है ही नहीं, और ना तो जा सकते हैं, ऐसी हालत में वो जा भी नहीं सकती हैं। तो उन्होंने केवल वस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान से ऐसा कहा। लेकिन भगवान ने फिर क्या कहा, भगवान ने कहा सुंदर मंद हाथ से सुशोभित होने वाली है गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। दास्यो ममेव यदि सुंदर मंदहासां इच्छन्तु वैत्य किल चात्र कदम्ब मूले, नोचेत समस्त वसनानि, नोचेत समस्त वसनानि नयामि गेहान्, तस्मात् करिष्यथ ममेव वचो विलम्बान्। तो भगवान ने क्या कहा, अगर आप मेरी ही दासियां हो, तो भगवान का
अब देखिए कैसा तर्क है। जब उन्होंने तर्क दिया कि हम आपकी दासियां होकर के वस्त्र रहित कैसे रहें, है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम लोग मेरी दासियां हो, हैं, मेरी दासियां हो तो आप लोग जो है कदम के जड़ के पास आकर के मेरे हाथ से वस्त्र ले लो। अगर तुम मेरी ही दासियां हो तो मैं अपने हाथ से तो तुमको वस्त्र दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी दासियां हो तो मेरे हाथ से तुम वस्त्र लो। दास को क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए, हैं, तो मालिक के हाथ से वस्त्र ले, हैं, तो मैं अपने हाथ से तुम्हें वस्त्र दे रहा हूँ तो मेरे हाथ से वस्त्र लो। तो भगवान का कितना अच्छा तर्क है कि उन्होंने कहा कि आपके हम दासियां होकर के कैसे वस्त्र रहित रहें, तो उन्होंने कहा कि तुम वस्त्र रहित नहीं रहोगी। भगवान के तुम वस्त्र रहित नहीं रहोगी, मैं तो तुमको दूंगा। अगर तुम मेरी दासी हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और मैं तुम्हें वस्त्र दे रहा हूँ। और तुम किसी दूसरे पुरुष के सामने वस्त्र रहित नहीं रहोगी। मेरे ही सामने अगर तुम वस्त्र रहोगी तो तुम मेरी दासियां हो। तो भगवान जो है उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं कि भगवान को पति बनाना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि भगवान के सामने वो वस्त्र रहित हों। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम वस्त्र मेरे हाथ से ले लो। तो भगवान कहते हैं कि नो चेत समस्त वस्त्रानि नयामि गेहांस, अन्यथा इस सब वस्त्रों को मैं अपने घर ले जाऊंगा। तस्मात् करिष्यते ममे वचो विलम्ब, इसलिए मेरे वचन का पालन तुरंत करो, शीघ्र करो। भगवान कहते विलम्ब मत करो, क्योंकि तुम वस्त्र रहित नहीं रहना चाहती हो तो विलम्ब मत करो, वस्त्र लो। अगर तुम चाहती हो वस्त्र लेना है तो मैं तुम्हें वस्त्र दे रहा हूँ, और तुम मेरी दासी हो तो मेरे हाथ से वस्त्र लो, है, और विलम्ब मत करो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तब वे सब ब्रजवासिनी गोपियां जाड़े से कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाती हुई श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई उन पर मोहित होकर खड़ी रहीं। तदाता निर्गता सर्वा जलाद गोप्योति वेपिता आनता योनिमाच्छाद्य पाणेभ्याम शीतकर्षिता कृष्णदत्ता निवासांसि ददो सर्वा ब्रजांगना मोहिताश्चास्तास्तत्र कृष्णे लज्जायते क्षणा। भगवान उनकी परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। ज्ञात्वा तासाम अभिप्रायम परम प्रेम लक्षणम आह मंदस्मिता कृष्ण समन्तान वीक्षता वचः। तो यहाँ पर फिर वही बात आई है कि उनका अभिप्राय जब भगवान ने देखा कि परम प्रेम लक्षण, परम प्रेम का लक्षण है उनके अभिप्राय में, तो भगवान जो है उनसे ये बात बोले। तो परम प्रेम का अभिप्राय है, मतलब ये इसमें काम वासना नहीं है बिल्कुल, है ना। तो भगवान उनसे बोले, श्री भगवान ने कहा, हे गोपांगनाओ, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से बता रहे हैं कि तुम्हारा जो ये जो व्रत है, ये तुम्हारा जो अभिप्राय है इस व्रत में जितना शुद्ध है तो उसी प्रकार से तुम्हारा अभिप्राय पूरा होगा। भवतीर्भिर्मार्गशीर्षे कृतं कात्यायनी व्रतं मदर्थं तच्च सफलं भविष्यति न संशयः। परसों के दिन वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा।
परस्सोहनि चाटव्याम कृष्णा तीरे मनोहरे युष्माभिश्चा करिष्यामि रासम पूर्ण मनोरथम। यूँ कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए तब आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोप बालाएँ अपने घरों को चली गईं। इत्युक्त्वाथ गते कृष्णे परिपूर्ण तमेहरं प्राप्तानंदा मंदहासा गोप्या सर्वा गृहान ययुः। तो ये जो है बड़ी सुंदर कथा है। इसमें ये बताया गया है कि भगवान ने मार्गशीर्ष मास में जो कात्यायनी व्रत किया था ब्रजांगनाओं के द्वारा, उसको भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूर्ण किया और उनको आश्वासन दिया कि आगे चल करके वे रासलीला में सम्मिलित होंगी, है ना। तो कात्यायनी का जो व्रत है ये वैसे गीता में भगवान निंदा करते हैं कि जो कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो उनका ज्ञान हरण हो गया है, कामनाओं से उनका ज्ञान हरण हो गया है। भगवान कहते हैं कामस्तैस्तैः ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता, कि कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान का हरण हो गया है वही अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। तो एक प्रश्न उठता है, फिर गोपियों ने जो कात्यायनी देवी का व्रत किया तो इसकी प्रशंसा क्यों होती है? जब गीता में भगवान उन लोगों की निंदा करते हैं जो कृष्ण को छोड़ कर के अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोपांगनाएँ कात्यायनी का व्रत करती हैं तो इसकी प्रशंसा फिर क्यों हो रही है? तो इसका कारण यही है कि भगवान कह रहे हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक कामनाओं से, उन भौतिक कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो गया है, उनके ज्ञान का अपहरण हो गया है ना। तो ज्ञान का अपहरण हो गया है तो भौतिक कामनाओं से वो करते हैं, है ना। तो वो भौतिक कामनाएं, लेकिन ये जो ब्रजांगनाएं जो कात्यायनी का व्रत कर रही हैं तो उनकी भौतिक कामना नहीं है, उनकी क्या कामना है? कृष्ण को ही पति बनाने की। तो कृष्ण को अगर वो पति बनाने की कामना से अगर कात्यायनी की पूजा कर रही हैं तो ये प्रशंसा की बात है, ये निंदा की बात नहीं है ना। क्योंकि अंत में भगवान फिर यही कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्, कि उनका फल जो है अंतमान होता है। देवताओं की पूजा के द्वारा वे जो फल प्राप्त करते हैं वो फल क्या होता है? अंतमान होता है, अंतमान हो जाता है, क्योंकि शरीर के साथ साथ उसका फल भी समाप्त हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं रहता। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, तो कितने वरदान प्राप्त किए? बहुत वरदान प्राप्त किए हैं। आकाश में ना मरूं, जमीन में ना मरूं, पानी में ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, है ना। अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी जीव से ना मरूं, है ना। तो कितने वरदान मांग लिए? बहुत से वरदान मांग लिए। और वो जो वरदान है वो कितनी देर तक रहा? क्योंकि जब हिरण्यकशिपु आया वरदान लेकर के तो कयाधु जो उनकी पत्नी थी वो नारद जी के आश्रम में थी, और नारद जी ने कहा था कि तुम तब तक मेरे आश्रम में रहो जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके ना आ जाएं। तो जब हिरण्यकशिपु आ गए तपस्या करके तो कयाधु आ गई घर में, और प्रहलाद को उन्होंने जन्म नहीं दिया। प्रहलाद गर्भ में थे, जन्म नहीं दिया क्योंकि उनको डर था कि इंद्र कहीं हत्या ना कर दे। तो जब हिरण्यकशिपु आ गया उस समय प्रहलाद का जन्म हुआ, कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया। और फिर प्रहलाद 5 वर्ष के जब हुए तो उसी समय हिरण्यकशिपु का प्रहलाद के साथ विरोध हुआ और नरसिंह देव के हाथों मारा गया। तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी कितने? 100 साल देवताओं की। देवताओं के 100 साल मनुष्यों के 36,000 साल के बराबर। तो 36,000 साल तक तपस्या करके कई वरदान प्राप्त कर लिए हिरण्यकशिपु ने, लेकिन 5 साल
तक ही रहा। उसको वरदान, उसका जो वरदान है 5 साल तक रहा केवल। 5 साल में फिर उसका जब वध हो गया नरसिंह भगवान के द्वारा, तो फिर उसका वरदान भी समाप्त हो गया। अब हिरण्यकशिपु अगले जीवन में जब वो रावण बना है, तो वो दावा नहीं कर सकता था कि अब मेरे पास जो वरदान अब क्यों नहीं है। अब वो दावा नहीं कर सकता। क्यों दावा नहीं कर सकता? क्योंकि उसे खुद ही याद नहीं है कि वो पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था। तो सब वरदान नष्ट हो गए। तो 36,000 साल की तपस्या के द्वारा उसे जो वरदान प्राप्त हुए वो 5 साल के बाद समाप्त हो गए, और अगले जीवन में कुछ भी नहीं रहा, सब समाप्त हो गया, है ना। उसी प्रकार से बृकासुर ने शिव जी की पूजा की, तो बहुत कठिन पूजा की। जैसे हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक बिना खाए पिए और दोनों पंजों के ऊपर खड़े होकर के ऊपर की तरफ आकाश की ओर देखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए तपस्या की थी। तो बृकासुर ने इतने लंबे समय तक तपस्या नहीं की, लेकिन तो अभी तपस्या उसने की थी, बड़ी कठोर तपस्या की थी। शिव जी का मुख मान करके अग्नि कुंड में वो अपने शरीर का मांस काट काट करके डालता रहा 7 दिन तक। 7 दिन तक अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालता रहा। बहुत कष्टकारक है। और शिव जी से वरदान प्राप्त कर लिया। शिव जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं उसका वही मर जाए, है ना। तो किसी को भी नहीं मार पाया, वो अपने को ही मार लिया है। और फिर वो वरदान भी समाप्त हो गया उसका। मरने के बाद उसका वरदान भी समाप्त हो गया। तो 5 मिनट 7 दिन तक लगातार उसने जो है अपने शरीर का मांस काट काट करके डाला, जैसे उसको वरदान मिला, और वो वरदान 5 मिनट के बाद समाप्त हो गए। 5 मिनट में ही उसने खुद ही अपने सिर में हाथ रखा और मर गया, और फिर वो वरदान भी समाप्त। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा से जो फल होता है वो अंतमान होता है। अंत्यवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। तो वो बहुत कमज़ोर बुद्धि वाले हैं जो कि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक कामनाओं से। तो भौतिक कामनाएं इस प्रकार से समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो ब्रज की कन्याएं हैं, इन्होंने भगवान को पति के रूप में पाने के लिए जो कात्यायनी का व्रत किया था, ये ऐसा वरदान नहीं है, ये ऐसा भौतिक वरदान नहीं है। ये तो उनका जन्म जन्म के लिए भगवान जो है जब प्राप्त होते हैं तो फिर ऐसे थोड़ी होते हैं। भगवान प्राप्त होते हैं तो फिर भगवान नहीं छोड़ते, भगवान फिर हमेशा के लिए प्राप्त हो जाते हैं, और हमेशा के लिए संसार छूट जाता है। संसार के जितने दुख हैं सब दूर हो जाते हैं हमेशा के लिए भगवान प्राप्त। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो व्रत किया था, तो ये प्रशंसा की बात है। तो इस तरह से कात्यायनी का व्रत आज मतलब पूरा हुआ था। और अलग अलग शास्त्रों में तो काफ़ी विस्तार से वर्णन है, इसमें तो बहुत संक्षेप में वर्णन है, इन दूसरे शास्त्रों में काफ़ी विस्तार से वर्णन है। लेकिन भगवान की वस्त्र हरण की जो लीला है, तो इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जैसे दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण किए। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण किए, है ना, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय था। लेकिन भगवान ने जब इन ब्रज कन्याओं के वस्त्र हरण किए, तो ये भगवान की बहुत विशेष दया थी, ये उनकी दया थी, और विशेष सम्मान किया भगवान ने। भगवान अगर उनके वस्त्र ले रहे हैं, भगवान उसके वस्त्र छू रहे हैं, तो भगवान उनको पवित्र कर रहे हैं, भगवान उनको स्वीकार कर रहे हैं, कि वो उनका जो भाव है, भगवान को पति बनाने का भाव है, उसी को भगवान पुष्ट करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था, तो वो द्रौपदी का अपमान करने के लिए, उसमें अपमान का इरादा था। द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया जहाँ सब पुरुष हैं और अकेली स्त्री, उसको नग्न किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है, अकेले पुरुष भगवान हैं और बाकी सब स्त्रियाँ हैं। तो बहुत अंतर है। और भगवान सम्मान पूर्वक उनको जो है वस्त्र देना चाहते हैं,
बहुत सम्मान पूर्वक भगवान उनको वस्त्र देना चाहते हैं और उनके व्रत का सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, है ना। जबकि दुशासन द्रौपदी का अपमान कर रहा है ना। तो भगवान की जो लीलाएं हैं तो ये नकल करने के लिए नहीं होती हैं। अगर कोई नकल करता है भगवान की लीलाओं का तो फिर भगवान की लीलाओं का वो रस नहीं प्राप्त हो सकता और इसमें अपना पतन है। इसलिए भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से इन लीलाओं का। भगवान के कुछ तो ऐसे कार्य हैं जो कि उनके उपदेश के अनुसार हैं। भगवान के कुछ कार्य हैं जो उनके उपदेश के अनुसार हैं तो उनका तो हमें पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ भगवान के ऐसे कार्य हैं जो जिनमें भगवान का उपदेश नहीं है कि हम करें, लेकिन अगर भगवान करते हैं तो उनकी नकल नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य दंद्रितः, कि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो बाकी जो सामान्य जनता है वो मेरा ही अनुसरण करेगी। भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग वैसा ही आचरण करते हैं। लेकिन भगवान ने ये जो लीला करी है ये भगवान की बाल लीला है, ये बचपन की लीला है। भागवतम में ये जो लीला आती है जब भगवान ने कन्याओं के वस्त्र हरण किए तो ये गोवर्धन धारण करने से पहले की लीला है। और गोवर्धन धारण किया था भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में। तो 7 वर्ष से भी कम अवस्था के हैं भगवान। तो भगवान की बाल लीला है। तो अगर कोई नकल करना चाहे तो इस अवस्था में कोई नकल करे। इतनी अवस्था में कोई दोष भी नहीं माना जाता। अगर बच्चे कुछ चंचलता करते हैं तो इसमें कोई दोष भी नहीं माना जाता है। और इस अवस्था में बच्चों की इंद्रियां भी विकसित नहीं होती। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं। तो ब्रज में जो भगवान ने लीलाएं करी हैं तो ये एक चंचल बालक की लीलाएं हैं, ये श्रेष्ठ पुरुष की लीलाएं नहीं हैं। समाज में कोई श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो जाए और वो जैसा कार्य करता है लोग उसकी नकल करते हैं। लेकिन जब भगवान ये लीलाएं करते हैं तो ये बाल लीलाएं हैं। भगवान की ये जो है बाल लीलाओं के अंदर आ जाता है। तो इसमें जो है बड़े लोग कोई दोष भी नहीं मानते हैं और ना कोई नकल करता है। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में कि मैंने जो कुछ भी कार्य किए हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक किए हैं। सावधानी पूर्वक किए हैं कि जब भगवान बड़े हो गए और शिक्षित हो गए उसके बाद फिर उनके जो आचरण हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ये गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए और विवाह के पहले कैसा आचरण करना चाहिए, विवाह के बाद कैसा आचरण करना चाहिए, भगवान ने ये सब कार्य बड़ी सावधानी पूर्वक किए। लेकिन जो रासलीला है या वस्त्र हरण लीला है तो ये सब जो लीलाएं हैं भगवान ने बड़ी सावधानी पूर्वक किए। किस अवस्था में किए? अत्यंत छोटी अवस्था में किए। ब्रज में भगवान की लीलाएं कुल मिलाकर के 11 साल तक की हैं। 11 साल के बाद फिर भगवान मथुरा में आ गए, कंस का वध किया। उसके बाद फिर गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। तो अगर वैसे देखा जाए तो अशिक्षित हैं, मतलब एक अशिक्षित बालक की लीलाएं। या अशिक्षित बालक अगर कुछ चंचलता करे तो जो बड़े लोग हैं वो कुछ दोष नहीं मानते। तो ऐसे भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। हालांकि लीलाएं बहुत दिव्य हैं भगवान की, लेकिन अगर ऐसे मनुष्य के रूप में अगर देखा जाए तो एक चंचल बालक की लीलाएं तो उसमें भी कोई दोष नहीं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से भगवान की ये लीलाएं हैं। और आज के दिन जो है भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया और इस तरह से उनकी जो शुद्ध कामना है वो पूरी की। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। कृष्ण प्राप्ति के लिए हाँ, वो युवावस्था में था ना, हाँ?
कृष्ण के लिए कैसे किया? कृष्ण के लिए कैसे किया? क्योंकि उनकी उम्र तो छोटा था हाँ, और जो वेद थे वो तो उम्र में ज़्यादा बड़ा था, उम्र में तो बड़ा बड़ा था ना। नहीं, वे भी उसी उम्र की हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। तो नंद ब्रज की कुमारिकाएँ तो वो भी उतनी छोटी हैं। ये भी बताया गया ना कि जब वो जल से बाहर निकली तो योनि को अपने हाथ से ढक करके निकली। इसका मतलब है कि उनके शरीर के अंग और विकसित नहीं हुए थे, ये स्तन नहीं विकसित हुए थे कि वो अपने स्तन को मतलब ढकें। तो वो मतलब बिल्कुल उनके शरीर विकसित नहीं हुए थे, है ना। तो उनका जो भाव है इस अवस्था में तो वैसे भी भाव होता ही नहीं, ऐसा कुछ विचार होता ही नहीं है। लेकिन जब वो मतलब कर रहे हैं व्रत तो उनका शुद्ध भाव है। इसमें एक बात और भी है कि हविष्यन चेरुर हविष्यम भुंजाना, हविष्य का भोजन करती थी। तो हविष्य के विषय में पुरुषोत्तम महात्म्य के 22वें अध्याय में वाल्मीकि मुनि ने बताया कि हविष्यान्न क्या होता है। 1 महीने तक उन्होंने हविष्यान्न का भोजन किया। हविष्यान्न का भोजन उपवास के तुल्य माना जाता है। हविष्य अन्न का भोजन अगर आप करें तो वो उपवास के ही समान माना जाता है ना। तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनको जो है, इन चीज़ों को अगर कोई खाता है और उसमें तेल ना हो, तेल में अगर ना तला जाए, तो इन चीज़ों को जो है ये हविष्यान्न कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या है? गोधूमा, गोधूमा का मतलब है गेहूँ, सालेहा का मतलब चावल, और मिता का मतलब मिश्री, मुद्गा यानी मूंग, यवास यानी जौ, और तिला यानी तिल, कला या कंगूज नीवारा, मटर है, सावा है, नीवार है, वास्तुकम यानी बथुआ, और हिमलोचिका हुरहुल, आर्द्रकम यानी अदरक, कालसाकम कालसाक, और मूलम यानी मूल, कंदम यानी कंद, करकटीम यानी ककड़ी, रंभा यानी केला, सेंधव सेंधा नमक, सामुद्रे लवणे समुद्री नमक हो, दही, और सर्पसी यानी घी, पयो नुद धृत सारम बिना मक्खन निकाला दूध, और पनस यानी कटहल, आम्रे यानी आम, और हरितकी यानी हरड़, पिपली यानी पीपर, जीरकम यानी जीरा, और सौंठ नागरम, और तिंतिणी यानी इमली, और लवली और धात्री यानी आंवला, और फलान गुण में क्षवम, ईख का गुड़ छोड़ करके दूसरे फल, अतैल पक्वम, अगर तेल में नहीं पकाए जाते हैं, ये सब चीज़ें तेल में नहीं पकाई जाती हैं, उबाल करके अगर केवल लिए जाएं, तो अतैल पक्वम मुनियो हविष्यम प्रबदंती चा, तो मुनियों ने इसी को हविष्य कहा है, हविष्यान्न भोजन। हविष्य भोजनम निर्नाम उपवास है समम विदु, तो हविष्य का भोजन मनुष्यों के लिए उपवास के समान कहा गया है। तो उन्होंने अपनी इच्छा से ही इतना कठोर नियम धारण किया था। छोटी छोटी कन्याएं और वे भी जो है उबाल करके ये सब चीज़ें मतलब लें, तो इसमें जो है उनका बहुत बड़ा त्याग है। इस तरह से भगवान को उन्होंने जो है प्रसन्न किया। और कोई प्रश्न? हाँ, भौतिक कामनाओं के द्वारा जिसकी बुद्धि मारी जाती है, जैसे भगवत गीता में वो देवताओं के शरण में जाते हैं, भगवान थे, सभी नंद बाबा नंदराज सभी लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान उनको मना कर रहे हैं। ठीक है, भगवान मना कर रहे हैं, भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन क्या उन लोगों को नित्य सिद्ध है, सब कुछ है, तो क्या उनकी भी बुद्धि कामनाओं के द्वारा मारी गई? नहीं नहीं, हाँ अच्छा प्रश्न है। नंद महाराज जो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो ये कई सौ सालों से चली आ रही थी, उनके वंश में कई सौ सालों से चली आ रही थी। और ये जो इंद्र की पूजा हो रही थी वो भी किसी भौतिक कामना के कारण नहीं हो रही थी, क्योंकि गीता में भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं, 3 प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं। तो सात्विक यज्ञ में क्या होता है कि उसमें बताया गया है कि फलम
उसमें कैसा है कि अनभिसंधाय फलम यष्टव्यम एवेति मना समाधाय सात्विक, हाँ, कि यष्टव्यम एति, ये यज्ञ करना चाहिए इस भाव से, जो है जब यज्ञ किया जाता है तो वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। तो अगर वे देवताओं की पूजा भी अगर करते हैं, ब्रजवासी लोग इंद्र की भी पूजा करते हैं, तो कोई भौतिक कामना से नहीं कर रहे हैं, वो कर्तव्य भावना से कर रहे हैं कि करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो वे जो है इंद्र से कुछ मांग नहीं रहे, इंद्र से कुछ जो है कामना नहीं कर रहे हैं, बिना किसी कामना के कर रहे हैं, तो सात्विक यज्ञ है। तो सात्विक यज्ञ में कोई दोष नहीं है। कोई अगर देवताओं की पूजा करता है तो इसी प्रकार से यष्टव्य में वेति मना समाधाय सात्विक, है ना। शुरू में क्या है वो याद नहीं आ रहा है, शुरू में क्या है, तो उसमें यष्टव्य में वेति मना समाधाय सात्विका, है ना, अनभिसंधाय तो फलम, कुछ ऐसे। तो मतलब ये है सात्विक यज्ञ का मतलब यही होता है कि जब कोई देवताओं की भी पूजा करे तो उनकी पूजा में कोई दोष नहीं था, लेकिन भगवान ने इंद्र की पूजा इसलिए बंद करवाई कि इंद्र में बहुत दोष आ रहा था। इंद्र अपनी पूजा समझ रहा था, इंद्र अपनी पूजा जो समझ रहा था, तो ये जो है बहुत बड़ा दोष है। कि जो शुद्ध भक्त हैं तो वो कोई पूजा अगर स्वीकार करते हैं, गुरु हैं, साधु हैं, कोई पूजा स्वीकार करते हैं तो वे वो पूजा को भगवान को दे देते हैं, वे अपने पास नहीं रखते हैं। जैसे सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं तो टैक्स वसूल करते हैं और सरकार को जमा करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। लेकिन कोई अधिकारी जो है अपने पास वो टैक्स रख लेता है, सरकार को नहीं देता है, तो सरकार की नज़रों में वो चोर होता है। तो इसलिए इंद्र जो है भगवान की नज़रों में दोषी है। इंद्र को भगवान बहुत दोषी मान रहे हैं क्योंकि इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है कि मेरी पूजा हो रही है, और वो कृष्ण को भूला हुआ है कि मेरे से ऊपर कोई परमेश्वर है, जिनकी ओर से मैं पूजित हो रहा हूँ, और वो पूजा परमेश्वर की हो रही है। तो वो इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है। तो ये जो है इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने पूजा को बंद कराया, है ना। तो ब्रजवासियों की पूजा में कोई दोष नहीं है। भगवान ने देखा कि इंद्र को बहुत गर्व हो रहा है, इंद्र अपना अधिकार समझ रहा है कि मेरी पूजा हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान का जो इरादा है वो इंद्र के मान का भंग करने का है। और फिर गोवर्धन की पूजा कराई, तो गिरिराज जो है महान भक्त हैं, तो वो तो भगवान को ही पूजा दे रहे हैं, और भगवान स्वयं गिरिराज अपने को बता करके और वो खा भी रहे हैं, है ना। तो गिरिराज तो मतलब महान हरिदास हैं, भगवान के बहुत बड़े दास हैं। तो इंद्र की पूजा बंद कराकर गिरिराज की पूजा करवाई। गिरिराज जो है मतलब ऐसे ही हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो गुरु हैं, साधु हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब है कि वो जो भी पूजा होती है वो सीधे भगवान को देते हैं, अपने पास वो रखते नहीं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि ये जो चश्मा है ना, तो वो चश्मा के द्वारा मैं देखता हूँ, तो मैं चश्मा को नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, है ना। तो उसी प्रकार से वो जो पूजा कराते हैं, अपनी गुरु हैं, साधु हैं, अपनी पूजा कराते हैं। प्रभुपाद भी अपनी पूजा कराते थे, लेकिन वो सीधे भगवान को ही पूजा देते हैं, अपनी पूजा नहीं समझ देते कि मेरी पूजा हो रही है। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वे भी पूजा कराते हैं अपनी, लेकिन वे पूजा जो है भगवान को ही सीधे देते हैं, अपनी पूजा नहीं समझते हैं। तो जो गुरु हैं तो वो पूजा कराते हैं, क्योंकि भगवान का संदेश भी वो दे रहे हैं, तो उनके माध्यम से भगवान का संदेश आ रहा है, तो उनके माध्यम से भगवान की पूजा भी होती है। आप उनकी पूजा करते हैं तो भगवान को प्राप्त होती है, भगवान जो संदेश देते हैं तो उनके द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो आप जो है उनकी पूजा करते हैं तो उनके द्वारा भगवान की पूजा हो रही है। तो इस तरह से वो मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, गुरु हैं, साधु हैं। लेकिन इंद्र ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है ना। वो खुद जो है पूजा ले रहा है ना। जैसे कि ये चश्मा है, अगर गंदा हो जाए तो फिर ये चश्मा मुझे दिखाई देगा, आप लोग नहीं दिखाई देंगे, है ना। ये चश्मा जो है आप लोगों का मुझे दर्शन नहीं करने देगा, ये खुद देखेगा आप लोगों को, लेकिन मुझे नहीं देखने देगा। उसी प्रकार से जो इंद्र जैसे देवता हैं तो वे पूजा लेते हैं, लोगों से पूजा लेते हैं, लेकिन भगवान को पूजा नहीं देते हैं, पूजा लेते हैं।
ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। लेकिन जो गुरु हैं, साधु हैं, वो शुद्ध भक्त होते हैं। तो शुद्ध भक्त मतलब चश्मा साफ हो तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो जो भी पूजा और प्रणाम सम्मान प्राप्त करते हैं वो सीधे भगवान को प्राप्त होता है। भगवान उनके माध्यम से पूजा प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते भी हैं कि उनको अगर आप भोजन कराते हैं तो वो मैं ही जो है उसका आस्वादन करता हूँ, उनके मुख से मैं ही खाता हूँ। और आप अगर हवन करते हैं, घी की आहुति डालते हैं अग्नि में, तो वो भी भगवान की पूजा होती है। तो इस तरह से भी भगवान का मुख होता है, अग्नि भी भगवान का मुख है। लेकिन जो भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, वो जो भगवान के मुख होते हैं, तो उसमें जब आप भोजन की आहुति देते हैं तो भगवान ज़्यादा उसका आस्वादन करते हैं। वो ज़्यादा श्रेष्ठ मुख होते हैं भगवान के। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की पूजा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए, भगवान को ही देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। प्रभुपाद अपनी पूजा खुद कराते थे, तभी तो पूजा हो रही है प्रभुपाद की। नहीं तो कौन बताने वाला था कि प्रभुपाद की पूजा करो? भगवान प्रभुपाद ने स्वयं ही बताया कि मेरी पूजा करो, है ना। लेकिन वो पूजा जो है मतलब सीधे कृष्ण की पूजा थी। ये प्रभुपाद अपनी पूजा नहीं कराते थे, वो कृष्ण की, अपने माध्यम से कृष्ण की पूजा कराते थे, है ना। धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।